हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक को स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आपने अभी तक दीप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कॉल एंडेड के बारे में। और जैसे कि हम किसी को कॉल लगाते हैं या तो कॉल करते के साथ ही तुरंत एंड हो जाती है कॉल, या फिर कुछ टाइम चलने के बाद कॉल एंड हो जाती है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि कॉल चलती रहती है और ऑटोमेटिक कॉल एंड हो जाती है। तो ये जैसे कि मेरे पास जियो का सिम है तो ये जियो की ही सेटिंग होगी। तो और जो नेटवर्क है वो भी इसको करके देख लीजिएगा, क्या पता आपका भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाए। तो गाइज़, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो सेटिंग है वो बताने वाला हूँ कॉल से रिगार्डिंग। और इसमें गाइज़ ये नहीं होगा कि आपको आउटगोइंग कॉल का ही आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत बार इनकमिंग कॉल में भी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, तो यहाँ पे दोनों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा साथ में। तो उसके लिए चलते हैं गाइस सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी फंक्शन में नहीं जाऊँगा, मैं सीधे यहाँ पे सर्च करूँगा। क्योंकि गाइस, हो सकता है आपके पास कोई और डिवाइस हो और उस जैसे मैं आपको यहाँ पे अपने फोल्डर के हिसाब से दिखाऊँ तो आपको पता ना चले। तो आपको जो मैं यहाँ पे सर्च में डाल के दिखाऊँगा वही आपको अपने डिवाइस में ढूंढना है। तो सबसे पहले गाइज आएगा कॉल, आपको यहाँ पे लिखना है कॉल। कॉल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का। तो अगर आपका ये अनेबल है तो इसको यहाँ पे गाइज सबसे पहले तो ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें डू नॉट डिस्टर्ब कॉल से रिगार्डिंग तो नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल किसी भी टाइम आ सकती है, वो कुछ भी टाइम हो सकता है कॉल का। तो इसके लिए गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉल का जो डू नॉट डिस्टर्ब है इसको ऑफ़ रखना है हमेशा। तो अब गाइस चलते हैं बैक, और इसको आपको ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद जो मैं सेकंड आपको सेटिंग बताऊंगा वो है मेक ए कॉल की। तो आपको लिख लेना है मेक ए कॉल। तो गाइस, मेक ए कॉल में होता है परमिशन। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जिससे आप इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल करते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे या तो आस्क होगा या अलाउ होगा, या अगर आपने फॉरवर्ड किया हुआ है तो गाइज उस वाली एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी को भी कॉल नहीं लगा सकते। या तो आपको अलाउ पे रखना है या फिर आस्क पे। आस्क का मतलब ये है, अगर आपके डिवाइस में डुअल सिम है तो वो आपसे चूज़ करेगा कि आपको सिम फर्स्ट से कॉल करनी है या सेकंड से। अलाउ से ये है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक सिम को पर्टिकुलर सेट किया हुआ है तो उससे ही आपकी सभी कॉल चलेगी। तो गाइज़, अब फिर से आपको बैक आना है, इस वाली सेटिंग को भी इस तरीके से करना है। तो आपको मैं थर्ड सेटिंग दिखाता हूँ स्मार्ट कॉल की। तो आपको लिखना है स्मार्ट कॉल। तो स्मार्ट कॉल में जैसे ही आप आओगे आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल, आपको ये जो ऑप्शन है ये अनेबल कर लेना है। अनेबल करने का फ़ायदा गाइस इसका काफ़ी है, क्योंकि हो सकता है आपका जो ऑटोमेटिक मतलब स्पीकर है बहुत बार आवाज़ ना आती हो या फिर आवाज़ ना जाती हो। बहुत बार ऐसा भी होता है सामने वालों को हमारी आवाज़ नहीं सुनती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इनकमिंग कॉल होती है उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनती। तो इससे हमारा ये बेनिफिट होगा, तो आपको ये भी एक्टिव कर लेना है। तो एक्टिव करने के बाद गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर, जो कि है कैरियर। तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कैरियर कॉल सेटिंग। तो इसमें अब आपको आना है। इसमें गाइज आपको दो सेटिंग फिक्स करनी है कॉल से रिगार्डिंग, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल बैकिंग। तो पहले फॉरवर्डिंग पे चलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे सिम फर्स्ट सिम टू दोनों ही है मेरे पास। तो अभी सिम फर्स्ट में मेरा कुछ भी एक्टिव नहीं है, ना तो इंटरनेट ना कॉल। तो मैं सिम टू को ओपन करता हूँ और यहाँ पे कॉल वॉइस कॉल पे जाते हैं, क्योंकि वीडियो कॉल भी अगर आपकी ऐसी कनेक्ट वो एंड हो जाती है तो आपको वीडियो कॉल पे भी कर लेना। तो आपको जाना है वॉइस कॉल पे। वॉइस कॉल पे जाने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख पाओगे ऑलवेज फॉरवर्ड। तो ये जो ऑप्शन है ये मैंने ऑफ़ किया हुआ है, वैन बिजी ऑफ। सब कुछ आपको ऑफ ही रखना है। अगर बाई चांस आपका कुछ भी यहाँ पे ऑन है तो उसको ऑफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी ये जैसे ऑलवेज फॉरवर्ड ऑन है तो आपकी जो कॉल होगी वो किसी और नंबर पे जाएगी, या फिर कोई बंदा अगर आपके पास कॉल करेगा तो उसकी कॉल किसी और नंबर पे जाएगी। मतलब आपका जो अटैचमेंट है वो सही से नहीं बनेगा, और इस दौरान कॉल एंड होने का काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो इस वाली सेटिंग को भी आपको कर लेना है। अगर आप चाहे तो वीडियो कॉल में भी इस सेटिंग को कर सकते हैं, तो इसको ऑफ ही रखना है हमेशा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेटिंग में। नेक्स्ट सेटिंग गाइस यहीं पे थी, वो मैं भूल गया। तो नेक्स्ट सेटिंग कॉल बैकिंग की। तो आपको जाना है यहाँ पे अपने उस वाले सिम में जिससे आप कॉल करते हो और आपकी कॉल जो है
डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे आउटगोइंग कॉल में सब कुछ करना है, जैसे ऑल आउटगोइंग कॉल्स है, इसको ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज़ अभी मेरे यहाँ पे कुछ पासवर्ड वगैरह की दिक्कत है, तो आपका जैसे ये कॉल बैकिंग ऑप्शन ऑन हो जाए तो आपको यहाँ पे आउटगोइंग जो कॉल है मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटगोइंग जो जितनी भी कॉल है, इंटरनेशनल हुई या आपकी कोई सी भी हुई, वो सब कुछ ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो गाइज़ हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग होगी उसके लिए जाना है आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जो उनसे भी सिम से आप कॉल करते हो, चाहे वो दोनों हो या अलग अलग हो, तो सबसे पहले जो कैरियर नेटवर्क होता है इसको आपको करना है ऑटोमेटिक पे आई मीन ऑटो सेलेक्ट। ये कभी भी आपका मैनुअल नहीं होना चाहिए, ये ऑटो पे ही होना चाहिए। ऑटो पे होने का मतलब ये है जब भी आप किसी को कॉल लगाओगे तो नेटवर्क जो है ऑटो से सेलेक्ट हो गया। अगर आप मैनुअल करोगे हो सकता है वहाँ पे मैनुअल जो नेटवर्क आप प्रेफर्ड करते हो वो ना हो, तो कॉल आपकी कभी भी नहीं लगेगी। और नेक्स्ट बात करते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो आपको वाईफाई कॉलिंग जो है गाइज ऑन कर लेनी है। जिनकी डिवाइस में वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है वो इसको ऑन कर लीजिएगा। जिनके में नहीं है उनको अपना फ़ोन ही अपग्रेड करना होगा, नया फ़ोन लेना होगा, तो तभी आपको ये मिलेगा। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको नहीं बताया VoLTE कॉल का मतलब ये है जब आप 4G नेट चलाते हो तो उसी के दौरान आपको कॉल आती और जहाँ आएगी भी और करनी भी होगी, तो उस दौरान जो आपका इंटरनेट होता है वो आपका ऑफ भी हो जाता है और कुछ डिवाइस का ऑन भी रहता है। तो VoLTE, क्योंकि मेरे यहाँ पे दोनों जो सिम है वो जियो के है और जियो में VoLTE हमेशा ऑन रहता है, इस वजह से आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देखने के लिए मिलेगा ये। अगर मेरे यहाँ पे एक भी सिम एयरटेल, वोडाफोन या किसी और नेटवर्क पे होता तो मुझे यहाँ पे एक सेटिंग और देखने के लिए मिलती जो होती VoLTE कॉल। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। आपके डिवाइस में अगर एयरटेल है तो VoLTE कॉल को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने से ये बेनिफिट होगा जब भी आप किसी को कॉल मिलाओगे तो आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ नहीं होगा और आपकी जो डाउनलोडिंग है वगैरह वगैरह वो सब कुछ चलती रहेगी। तो गाइज़ आप इन सभी सेटिंग को कर लीजिएगा। हो सकता है वीडियो अगर आपको थोड़ी सी लंबी लगी हो तो गाइज़ पर इतना तो है, कम से कम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी अब। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ।